जय श्री राम दोस्तों, हर हर महादेव। आप सभी का हमारे YouTube चैनल धर्म गंगा में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नाग पंचमी की व्रत कथा। तो आइए दोस्तों सुनते हैं नाग पंचमी की व्रत कथा। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे, वे 7 बहुएं थी। 6 के तो पियर थे, 7वीं बहू के पियर नहीं था। वे गर्भवती हुई, उसके पियर तो था ही नहीं जो उसके लिए घेवर लाते। उसे घेवर खाने की इच्छा हो रही थी, सो थोड़ा सा टुकड़ा पानी भरने गई, तब लेकर चली गई। सोचा पेड़ के नीचे बैठकर खाऊंगी। उसने सोचा पानी भरकर आराम से घेवर खाऊंगी। पानी भरकर घेवर लेने गई तो वहाँ घेवर नहीं था। पेड़ के पास एक बॉम्बी थी जिसमें एक नाग नागिन रहती थी, वह भी गर्भवती थी। घेवर देखकर नागिन की इच्छा हुई उसे खाने की, तो उसने घेवर खा लिया और सोचा साहूकार के बेटी की बहू अगर गाली देगी तो उसे काट खाऊंगी, और अगर कुछ नहीं कहेगी तो उसे पीहर का वास दूंगी। साहूकार के बेटे की बहू ने देखा घेवर नहीं है, कहने लगी बेचारी कोई मेरे जैसी होगी, सो खा गई होगी। कोई बात नहीं, नागिन बहुत खुश हुई। उसने अपने बेटे को सब बताकर कहा कि वो इंसान का रूप बनाकर जाए और साहूकार के बेटे की बहू को लेकर आवे। नागिन के बच्चे इंसान का रूप बनाकर साहूकार के घर गए और साहूकार की पत्नी से कहा कि हमारी बहन को हम लिवाने आए हैं, सो भेजो। सास ने कहा इतने दिन कहाँ थे, पहले तो कभी आए नहीं। नागिन के लड़के ने कहा ब्याई जी हमें पहचानती नहीं, बाई जन्मी तब हम नानी के थे और शादी हुई तब हम परदेश कमाने चले गए थे। वे लड़के बहुत सा गहना कपड़ा और मिठाइयाँ अपनी बहन की सास व जिठानियों के लिए ले आए थे। सास बहुत प्रसन्न हुई थी। सास ने बहू को भेज दिया। बॉम्बी के पास जाकर लड़कों ने कहा बहन हम सांप हैं, तुम्हारा घेवर हमारी माँ ने ही खाया था, उसने तुम्हें अपनी बेटी माना है, इस नाते तुम हमारी बहन हुई। तुम हमारी पूंछ पकड़ लो, डरना मत। वह पूंछ पकड़कर बॉम्बे में चली गई। वहाँ उन्होंने उसे बहुत सुख और आराम से रखा। वहीं उसने लड़के को जन्म दिया। जब लड़का उसका थोड़ा सा बड़ा हुआ तब की बात है, पड़ोसन ने साहूकार के बेटे की बहू को सिखा दिया कि अगर तू मेरी माँ की इतनी ही लाडली है तो तेरी माँ से कहना कि आज तो सांपों को दूध मैं ही पिलाऊंगी। पड़ोसन का ताना उसे सहन नहीं हुआ। वह माँ से जिद करके सांपों का दूध ठंडा करने लगी। तभी दूध ठंडा भी नहीं हुआ था कि उसके लड़के ने घंटी बजा दी। घंटी सुनते ही छोटे बड़े सब सांप दूध पीने दौड़ पड़े। दूध में मुंह डालते ही बहुतों का मुंह जल गया। सांप क्रोधित होकर बोले माँ हम इसे काटेंगे, हम बहन को काटेंगे। माँ ने कहा इसे मत काटो, यह तुम्हें आशीष देगी। साहूकार के बेटे की बहू बोली जियो म्हारा नाग नागनी, जियो म्हारा खड़िया बढ़िया पीर, बीर उठावे दीखणियों चीर, चीर तो फाट पड़, खड़िया बढ़िया बीर जीवता रहे। कुछ दिन बाद पड़ोसन ने ताना मारा तेरी माँ अगर तेरा विश्वास करती तो तुझे 7वें कोठे की चाबी देती। जिसने जिद करके माँ से 7वें कोठे की चाबी ले ली। ताला खोला तो देखा बाबा नाग जल में झूल रहा था। उसने कहा बाबा आप तो मेरे पिता हैं, और बोली जियो नाग नागनी, जियो वासुकी नाग। नाग देवता ने उसको 9 करोड़ का हार दे दिया। माँ ने अपने बेटों से कहा बाई तो अपना घरों में हाथ डालने लगी है, उसे घर पहुँचा दो। नागों से साहूकार के बेटे की बहू को बहुत से गहने कपड़े और ससुराल पहुँचा दिया। थोड़े दिनों की बात है, उसका बच्चा झाड़ू तोड़ रहा था। ताई ने कहा झाड़ू मत तोड़, इतना तोड़ने का शौक है तो अपने नाना मामा के घर से लेकर आ। सांपों ने सुन लिया। माँ से जाकर कहा। माँ ने कहा 2 झाड़ू सोने की बनवा दो, 2 चांदी की बनवा दो और दे आओ। ताइयाँ देखकर जल गई और कहने लगी इसके तो ताने मारने से भी धन बढ़ता है।
छोटी जिठानी लकड़ी लेने गई, वहाँ सांप था। उसने सोचा सबसे छोटी बहू को भेजना चाहिए, सांप उससे खा जाएगा तो मुसीबत मिट जाएगी। छोटी बहू लकड़ी लेने गई तो वहाँ सांप बैठा था। बोली, भैया राम राम। सांप ने झट से बिछुए दे दिए, पहनकर छम छम करती चली आई। जिठानियाँ देखकर जल गई। उन्होंने उसके पति को दुकान से आया तब सिखा दिया कि तेरी बहू की सांप बिच्छुओं से दोस्ती है। साहूकार का बेटा अपनी बहू से रात को कहने लगा, सच सच बता, सांप बिच्छू तेरे क्या लगते हैं जो तुझे काटने के बजाय गहने देते हैं? बहू ने कहा, वो तो मेरे भाई भतीजे लगते हैं। फिर उसने सारी बात अपने पति को बताई। पति ने कहा, तो क्या तेरे भाई भतीजे तुम्हें ही बुलाते हैं, कभी अपने जवाई यानी मुझे नहीं बुलाते? कोने कोने में छुपे सांपों ने बात सुन ली तो जाकर अपनी माँ से कहा। माँ ने कहा, दोनों को बुला लाओ। इंसान का रूप रखकर सांप दोनों को वे बच्चे को बुला लाए। खूब कपड़े गहने जेवर देकर तीनों को विदा किया। जैसा पीहरवास का सुख छोटी बहू को मिला, वैसा भगवान सबको दे। कहानी कहने सुनने वे हुंकार भरने वाले सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।